नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। योगी ट्रैकर में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हर वक्त माहौल में एक करंट सा रहता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। आज मैं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की बात कर रही हूं। काशी में मंदिर और मस्जिद की राजनीति से क्या वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? क्या यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में ये मदद करेगा? ये सवाल ऐसे हैं जिनका सीधा जवाब देना मुश्किल है। आज के इस शो में हम यूपी में धर्मशास्त्र से अर्थशास्त्र के इसी जोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। शिव की काशी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो नगरी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए सदियों से श्रद्धालु भोलेनाथ की नगरी में उनके दर्शन करने आते हैं। पार्वती पते लेकिन इन दिनों काशी पूरी दुनिया में मस्जिद को लेकर चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद की विवाद को लेकर पूरी दुनिया की नजरें वाराणसी पर टिकी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे चल रहा है, इसलिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा गलियों, रास्तों और मस्जिद के एंट्री पॉइंट के पास हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है और यही वजह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस ज्ञानवापी मस्जिद में क्या होने वाला है, जो अब एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर पूरा देश देख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल से और यही की बात हो रही है, यही की चर्चा हो रही है। इसी के बारे में पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। इसी की चर्चा पूरे देश में आज के दिन हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद दुर्गेश दिखाइए, उस गेट को भी दिखाइए जहां से लोग दाखिल होने वाले हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे से अब मैं दिखाने वाला हूं, वो देखिए सीधे मंदिर। एक पेड़ के पास दुर्गेश जूम करके दिखाइए, एक पेड़ के ठीक उस तरफ जो है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और श्रद्धालुओं की भीड़ है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ धाम ऐसी जगह पर बने हुए हैं जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। काशी की अर्थव्यवस्था में ये इलाका काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पिछले साल 13 दिसंबर को जब से काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद से ही यहाँ श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं। लोकार्पण से 31 दिसंबर तक करीब 14 लाख श्रद्धालु धाम में पहुंचे थे। 1 जनवरी को यहाँ 3 लाख लोग पहुंचे थे। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए अब तक इस साल करीब 31 लाख लोग पहुंच चुके हैं। इनमें 2500 विदेशी पर्यटक शामिल रहे हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि काशी विश्वनाथ धाम की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ पहुंच रहा है। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहाँ के होटल, बाजार, टैक्सी, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। सवाल है कि जब सब ठीक चल रहा है तो क्या विवादों से इस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? आपको ध्यान होगा कि यूपी चुनावों में एक नारा बेहद इस्तेमाल होता था। वो नारा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस नारे में काशी का इस्तेमाल ज्ञान व्यापी मस्जिद की वजह से होता था। ऐसा लगता था कि सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट है और चुनाव के बाद शायद इसे भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी की धार्मिक स्थलों की अर्थव्यवस्था पर बात करने से पहले एक बार इस विवाद को समझना जरूरी है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जो विवाद छिड़ा है और पक्ष विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें भ्रम ज्यादा और सच्चाई कम है। इसलिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि भ्रम दूर हो, जो इस मुद्दे पर फैले तनाव को भी कम करेगा। इस तस्वीर को देखिए।
तस्वीर में दिख रही मूर्तियां ही मां श्रृंगार गौरी की वो मूर्तियां हैं जो इस विवाद से जुड़ी हैं। ये मूर्तियां सिर्फ एक दीवार पर रखी हुई हैं। इस दीवार के दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है। असली विवाद किस बात का है ये हम आपको समझाएं, लेकिन इस तस्वीर को और बेहतर ढंग से दिखाते हैं जिसमें पूरा काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर दिखेगा। ये है पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर। इस पूरे इलाके में ये मंदिर परिसर है। इसके ठीक बगल में ये है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर परिसर के बीच की जो दीवार है वहीं मौजूद है मां श्रृंगार देवी का मंदिर। अब तक आप काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद और इन दोनों परिसरों के बीच मौजूद मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की लोकेशन समझ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। श्रृंगार गौरी मंदिर आज की तारीख में सिर्फ दीवार पर है। इस मंदिर परिसर का ज्यादातर हिस्सा मस्जिद परिसर में आता है। पहले श्रृंगार गौरी की परिक्रमा होती थी। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मस्जिद परिसर में दाखिल होते थे। बाद में सुरक्षा का हवाला देकर परिक्रमा बंद कर दी गई। सुरक्षा के कारण ही रोज होने वाली पूजा भी बंद की गई। इसके बाद पूजा साल में एक बार होने की व्यवस्था हुई। हालांकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रृंगार गौरी की पूजा अब फिर से रोज होने लगी है, लेकिन परिक्रमा अब भी नहीं होती है। बस यही है विवाद की जड़। 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करने की मांग को लेकर अदालत पहुंची। फिलहाल इस विवाद को अलग रखते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि धार्मिक स्थल भारत में अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र होते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों का कारोबार होता है। तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आमदनी और कमाई बढ़ती है। यूपी के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं। जब दिसंबर में वो यहाँ काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए आए तो उन्होंने खुद लोकार्पण से पहले गंगा में डुबकी लगाई और वहां से कलश में जल लेकर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद धाम को बनाने वाले मजदूरों के बीच पहुंचे और उन पर अपने हाथों से फूलों की वर्षा कर सेल्फी भी ली। यूपी में विश्वनाथ धाम को सबसे अत्याधुनिक और सर्व सुविधा संपन्न धर्मस्थल बनाने के पीछे मकसद यही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर पुरानी संस्कृति को समझें और यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। धार्मिक पर्यटन पर पीएम मोदी हमेशा काफी जोर देते रहे हैं। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो खुद भी कई बार वाराणसी आ चुके हैं। इस हफ्ते में भी खुद 2 दिन के लिए वाराणसी आए थे मुख्यमंत्री। उनका ये दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर वाराणसी आने की उम्मीद है। ऐसे में योगी ने वाराणसी के विकास कार्यों का जायजा लिया और उनका निरीक्षण किया। आखिर पीएम मोदी के वाराणसी को क्योटो बनाने के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी योगी पर ही तो है। योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे की शुरुआत जंगमबाड़ी मठ से की। यहां आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। संतों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय हैं, लेकिन ये विभाजन के लिए नहीं है। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं।
रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया का। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के विकास के लिए काम में गति इसलिए दिखाई है क्योंकि यूपी को 1 ट्रिलियन के लक्ष्य पर ले जाने के लिए धार्मिक टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद वाराणसी में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है, जिसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। वैसे वाराणसी में पिछले कई साल के ट्रेंड को देखें तो लगातार टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2015 में 54 लाख, 2016 में 56 लाख, 2017 में 60 लाख, 2018 में 61 लाख, 2019 में 65 लाख और 2020 में 89 लाख लोग वाराणसी घूमने आए, जिनमें ज्यादातर धार्मिक पर्यटक थे। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से थोड़ी रौनक कम रही, लेकिन इस साल सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। काशी भगवान शिव ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की भी नगरी है। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। योगी सरकार ने यहाँ के विकास के खाके को तैयार कर लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ आएं और रुकें, जिससे सारनाथ और आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और उनकी आमदनी बढ़े। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत सारनाथ के पूरे क्षेत्र को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा। खूबसूरत पेडेस्ट्रियल पथ, पर्यटकों को बैठने के लिए आरामदायक जगह बनाया जाएगा। बुद्धिस्ट थीम पर साइनेज लगेंगे। सारनाथ में सीसीटीवी, वाईफाई एवं एलईडी स्क्रीन होगा। दिव्यांगजनों एवं वृद्ध पर्यटकों की सुविधा के लिए गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था होगी। ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य एवं अन्य आवश्यक पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इस योजना में पर्यटकों की सुविधा केंद्रों के अलावा स्थानीय लोगों के व्यापार का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। देखिए, यूपी में वाराणसी ही नहीं, धार्मिक पर्यटन के लिए अब अयोध्या को भी बड़े तौर पर तैयार किया जा रहा है। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद यहां पर एक उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। इसके अलावा कृष्ण की भूमि मथुरा में पहले से लाखों लोग हर साल आते हैं। अगर योगी ने काशी, मथुरा और अयोध्या को साध लिया तो यूपी के वारे न्यारे हो सकते हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने में धार्मिक पर्यटन का बड़ा रोल रहने वाला है। पर्यटन और रोजगार का गहरा संबंध है और इसीलिए ये किसी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यूरोप के कई देश तो पर्यटन से होने वाली कमाई पर ही निर्भर हैं। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार टूरिज्म है, जिसके लिए इन देशों ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित किया, वहीं अपने नागरिकों को प्रशिक्षित भी किया है। उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिनका असर भी अब दिखने लगा है। टूरिज्म के क्षेत्र में यूपी देश में सबसे अव्वल हो चुका है, जिसमें धार्मिक टूरिज्म का बड़ा योगदान है। भगवान श्री राम की धरती अयोध्या हो, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हो या फिर शिव की नगरी काशी, योगी ने जहां धार्मिक टूरिज्म को परवान चढ़ाया है, वहीं तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में आने वाले देशी पर्यटकों की संख्या 99 करोड़ थी। वहीं करीब 1 करोड़ 20 लाख विदेशी टूरिस्ट भी आए थे।
लेकिन साल 2017 से 2021 के बीच टूरिस्ट की संख्या करीब 27% बढ़ी और इसी दौरान करीब 125 करोड़ देशी और 1 करोड़ 31 लाख विदेशी टूरिस्ट यूपी में आए। टूरिस्ट की संख्या में इजाफे का असर होटल व्यवसाय पर भी पड़ा है। इस दौरान होटलों के कमरों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। होटलों में कमरों की संख्या 3000 से बढ़कर 4500 हो गई है। खास बात यह है कि ये बढ़ोतरी तब दर्ज हुई है जब कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में टूरिज्म और इससे जुड़े क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपने 13 दिसंबर के बाद से देखा होगा, क्या कोई दिन ऐसा है जिस दिन काशी में काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए कम से कम 1 लाख श्रद्धालु ना आया हो। 1 लाख श्रद्धालु जब अपने साथ आता है तो वहां की पूरी इकोसिस्टम को बदल के रखता है। उससे मंदिर के दर्शन ही नहीं करते, उससे हजारों लोग और लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई नाव का संचालन कर रहा है, कोई होटल के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कोई सुरक्षा के रूप में काम कर रहा है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। वहीं सरकार का परंपरागत आयोजनों को नया स्वरूप देने पर भी फोकस रहा है। मेरे सरकार आए। पिछले साल अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, श्रृंगेरपुर, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली समेत कई जगहों पर रामायण कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। तो वहीं अयोध्या में दीपावली से ठीक एक दिन पहले हुआ दीपोत्सव देश दुनिया में यूपी का ब्रांड बन चुका है। दीपोत्सव का ये आयोजन न सिर्फ यादगार बना बल्कि पर्यटन को पंख लगाने वाला भी साबित हुआ। अयोध्या में नए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक करीब 1 करोड़ 54 लाख टूरिस्ट आए हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या 60 लाख थी। और साल 2019 में 2 करोड़ टूरिस्ट राम जन्मभूमि दर्शन के लिए अयोध्या आए थे। इसी तरह साल 2019 में ही प्रयाग में आयोजित कुंभ को भव्य बनाने के लिए तो सरकार ने खजाना ही खोल दिया था। कुंभ के आयोजन के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड जुड़ गए। यूएनओ से जुड़े हुए 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों ने कुंभ के आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और साथ ही साथ भारत के भी 6 लाख से अधिक गांवों से 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कुंभ के आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित की। मथुरा का कृष्ण जन्मोत्सव, वाराणसी की देव दीपावली, बरसाने की होली, कुशीनगर का बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव और काशी, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज और चित्रकूट को केंद्र में रखकर टूर ऑपरेटर्स का फेम टूर जैसे कार्यक्रमों ने भी यूपी में टूरिज्म को पंख लगाए हैं। यूपी सरकार का अगले 100 दिनों में इको एंड रूरल टूरिज्म बोर्ड और सभी जिलों में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषदों का गठन का काम पूरा करने का टारगेट है और इसी से जुड़ी करीब 292 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली 170 परियोजनाएं भी योगी सरकार के एजेंडे में हैं। यूपी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत के नाते यहां टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। टूरिस्ट के आने से जहां होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, टूरिस्ट गाइड समेत अनेकों क्षेत्रों में रोजगार पैदा होते हैं, वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा सरकार के साथ स्थानीय लोगों को भी होता है। योगी के 1 ट्रिलियन के प्लान में धार्मिक स्थलों का क्या महत्व है, ये तो आपने आज समझ लिया। योगी विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यूपी में बहुत जल्द एक इन्वेस्टर समिट भी करने वाले हैं। इस इन्वेस्टर समिट में क्या होगा और यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर योगी के क्या नए प्लान हैं, इसे लेकर आपको हम जानकारी देते रहेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।